हेलो एंड वेलकम टू एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल में। जो बेसिकली आज हम यह सीखने वाले हैं कि एक फुल स्टैक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट को हम ऑनलाइन कैसे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो यह एक मेरा वेबसाइट है जो हमने बनाया है। बेसिकली यह हमारे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो हमने क्रिएट किए हैं नेक्स्ट जेएस से। तो बेसिकली इसमें एडमिन पैनल भी है। तो ये हमारा एडमिन पैनल हो गया और ये हमारा हो गया यूज़र पैनल जो कि हमारे यूज़र इसको व्यू करेंगे। सो ये एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट है। सो आप एक यूज़र साइड एंड एडमिन साइड वाले प्रोजेक्ट जो कि यूजिंग नेक्स्ट.जेएस हो, उसे आप ऑनलाइन डिप्लॉय कैसे करेंगे? सो बेसिकली पहले हम इस वेबसाइट का डेमो दिखा देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा यूज़र साइट है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा लोगो है एंड नेम है। उसके बाद हमारे पास में कुछ होम, सर्विस, प्रोजेक्ट, गैलरी, शॉप, कॉन्टैक्ट हैं। तो बेसिकली ये हमारी डार्क मोड एंड लाइट मोड दोनों कंपैटिबल है। तो ये हमारा डार्क मोड हो गया एंड लाइट मोड। तो यहाँ पर हमारे नाम यहाँ पर आ रहे हैं एंड उसके बाद हमारे यहाँ पर जो हम ऐप डेवलपमेंट प्लस वेब डेवलपमेंट और यहाँ पर एनिमेशन हमने यहाँ पर दिए हैं जो कि हमारे एंड सेकंड थिंग यहाँ पर हमारे फोटो आ रहे हैं, इसमें भी हमने एनिमेशन दिया है एंड बैकग्राउंड में भी एक हाई करके एनिमेशन है। तो अगर हम इसको लाइट मोड में डार्क मोड में करें तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर फिगर चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास में यहाँ एक्सपीरियंस सब है कुछ प्रोजेक्ट के। उसके बाद हमारे क्वांटिटी सर्विस हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर दिए हैं एंड हमारे रिसेंट वर्क हैं जो कि हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारे पर यहाँ पर शो होंगे। और ये प्रोजेक्ट फ़िल्टर प्रोजेक्ट भी है। जैसे हम वेबसाइट, ऐप डिज़ाइन या एडिटिंग में जाएँ, तो ये सब में यहाँ पर फ़िल्टरेबल यहाँ पर हमने यहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट दिए हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सपीरियंस हैं एंड हमारे एजुकेशन जो हैं वो हैं। सो हमारे यहाँ पर जिसमें हमने कूल सा एनिमेशन यहाँ पर ऐड किए हैं। उसके बाद हमारे स्किल हैं जो कि एक एनिमेशन के साथ आएँगे। ठीक है? इसमें भी हमने हावर इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं एंड हमारे यहाँ पर रिसेंट ब्लॉग आर्टिकल है। तो एंड हमारे यहाँ फुटर हैं। सो ये हमारे हो गए होम सर्विस के लिए एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास में यहाँ पर होम पेज एंड नेक्स्ट हमारे पास में सर्विस पेज जहाँ हमने यहाँ पर कुछ एनिमेशन दिए हैं एंड हमने यहाँ पर प्राइस यहाँ पर शो किए हैं कि हम कौन-कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेवऑप्स, एआई, गेम डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग के लिए हैं यहाँ पर। ठीक है? एंड नेक्स्ट हमारे पास में प्रोजेक्ट हैं जो कि हम मेरे पास में कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं। माय रिसेंट वर्क है। यहाँ भी हम फ़िल्टर यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जहाँ से आप फ़िल्टरिंग कर सकते हैं एंड हमारे पास में यहाँ पर कुछ कूल एनिमेशन भी हैं। सो ये हमारे प्रोजेक्ट है। अगर हम इस कोई सा प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं सो ये हमारे इस प्रोजेक्ट पर ओपन हो जाता है जहाँ हमारे पर यहाँ पर लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन रहेगा एंड कैटेगरी का एंड ये हमने कब यहाँ पर इसको डिप्लॉय किए थे एंड किस क्लाइंट के लिए और किसने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ पर और भी 2-3 इमेज यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर दूसरे वाले प्रोजेक्ट पर जाऊँ, ठीक है, मैं ये ब्लिंकिट क्लोन पर जाऊँ तो यहाँ पर इमेज है एंड स्लाइडर इमेज में भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है? और ये सब कुछ एडमिन पैनल से कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली ये पोर्टफोलियो कोई आम पोर्टफोलियो नहीं है जो आप यहाँ पर देखते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो कि आप एक टाइम पोर्टफोलियो बना लीजिए एंड इसके बाद आप यहाँ पर एडमिन पैनल से इसको चेंज कर सकते हैं। ये सारे कुछ एडमिन पैनल से हैं एंड डिस्क्रिप्शन जो भी है सब कुछ ये एडमिन पैनल से आते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर और भी अगर प्रोजेक्ट देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट हो गए, इनमें भी हम यहाँ पर अगर हम इसके लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास में यहाँ पर लाइव प्रीव्यू भी आ गया है। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। आप हमारे इस चैनल पर वो वीडियो पड़े होंगे, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट पर हो गए, उसके बाद हम ब्लॉग पर हम यहाँ पर आते हैं। तो हमारे पास में यहाँ ब्लॉग भी यहाँ पर हैं, ठीक है? जो भी हमने रिसेंट यहाँ ब्लॉग पर और ये सब भी एडमिन पैनल से आ रहे हैं, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। ओके एंड यहाँ पर हमारे पास में सर्च फंक्शनैलिटी भी है, जहाँ पर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर न्यू करूँ तो यहाँ न्यू ब्लॉग आ रहे हैं। ओके, तो एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में वहाँ अगर ये हमें 6 स्लाइडर से ज़्यादा होगा इमेज से, तो वो हमारे पास में नेक्स्ट का बटन भी आ जाएगा। ओके एंड अगर हम किसी ब्लॉग पर क्लिक करते हैं, तो ये हमें एक ब्लॉग पेज यहाँ पर ओपन हो जाएँगे, जिसमें हम यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर एडमिन पैनल से यहाँ पर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर टाइटल उसके ब्लॉग के पढ़ सकते हैं। आप कोई सा भी टाइटल यहाँ दे सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ यहाँ पर टाइटल यहाँ पर दिए हैं एंड वो टैग मैंने यहाँ पर दिया हूँ कि वो किस-किस टैग पर हैं। ये सब भी आप एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं एंड कमेंट है। आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ से फर्स्टली आप ऐसे कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आदित्य है और आप इसके कमेंट को रिप्लाई देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसके रिप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आदित्य यहाँ लीव टू रिप्लाई टू आदित्य यहाँ पर आ जाएँगे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो अब ये यहाँ पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर कोई कमेंट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फर्स्टली हमको नाम देना होगा एंड ओके एंड
मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ, ठीक है? कुछ भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं एंड कमेंट करने पर यहाँ कमेंट हो सक्सेसफुली एंड ये जो मोहन नाम का है यहाँ पर कमेंट आ गया है। आप इसको रिप्लाई भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? आप रिप्लाई कर सकते हैं एंड रिमूव यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में ब्लॉग का सेक्शन है एंड मैंने यहाँ पर सर्च के लिए भी दिया हूँ, जो कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करूँ एंड मैं यहाँ पर न्यू ब्लॉग लिखूँ तो न्यू ब्लॉग पर आ रहे हैं और अगर मैं न्यू ब्लॉग पर आऊँ तो न्यू ब्लॉग पर मैं आ जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद रिसेंट यहाँ पर ब्लॉग होंगे, कौन से रिसेंट ब्लॉग यहाँ पर आए हैं, ये सारे कुछ एडमिन पैनल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर कैटेगरी है कि नेक्स्ट.जेएस, सीएसएस, कोटलिन या फ़िल्टर डेव जो है, आप इसमें से कौन-कौन से कितने प्रोजेक्ट हैं ये कैटेगरी में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेक्स्ट.जेएस पर जाऊँ तो यहाँ नेक्स्ट.जेएस पर प्रोजेक्ट आ गया और मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। सो यहाँ पर ये सब कुछ एडमिन पैनल से कंट्रोल किया। सो ये जो पोर्टफ़ोलियो है वो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट पोर्टफ़ोलियो है, जहाँ कि आप एक टाइम बनाइए, उसके बाद आप इसको डिप्लॉय करने के बाद आप इसे एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पर गैलरी सेक्शन में आते हैं। सो यहाँ पर कुछ गैलरी है और कुछ मैंने कूल सा एनिमेशन यहाँ पर ऐड किया हूँ। तो यहाँ हमारे आप यहाँ पर गैलरी का यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये भी आप एडमिन पैनल से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में शॉप का यहाँ पर आ गए हैं एंड शॉप यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर टॉप पर क्लिक करें, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इमेज आ जाते हैं और अगर हम इस इमेज पर क्लिक करते हैं तो ये इमेज चेंज हो जाता है एंड उसके बाद प्राइस एंड शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने यहाँ पर अमेज़न पर यहाँ पर रिडायरेक्ट करने के लिए भेज दिया हूँ। ओके, सो उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर आऊँ, तो कॉन्टैक्ट पर यहाँ पर हमारे पास में है जहाँ पर हमारे फ़ोन, ईमेल यूट्यूब का लिंक एंड लिंक्डइन एंड ट्विटर का लिंक है। सो अगर हम यहाँ पर नेम यहाँ तो आप यहाँ पर नेम यहाँ पर दे सकते हैं, कंपनी नेम दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं एंड कंट्री यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट आपको सारी कंट्री यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद आप सर्विस चूज़ कर सकते हैं कि वेबसाइट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपर किसमें आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। उसके बाद आप प्राइस यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ये बेसिकली हायरिंग करने वाला है एंड डिस्क्रिप्शन देकर आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट है एंड अगर मैं इसका एडमिन पैनल दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से ये एडमिन पैनल है, जहाँ आप एडमिन पैनल को यहाँ पर बड़ा भी कर सकते हैं। ये पूरा आपके डेस्कटॉप को या आपके पूरे कंप्यूटर को यहाँ पर स्क्रीन को कवर कर लेंगे एंड आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है और ये कलर आपको चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ब्लॉक में आऊँ, तो अगर मैं ऑल ब्लॉक में आऊँ एंड फिर मैं डैशबोर्ड में जाऊँ, तो ये कलर चेंज हो गया और कैटेगरी वहाँ जो भी मेरे पास में कैटेगरी आ रहा था नेक्स्ट, जेएक्स, सीएसएस ये हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे थे और हम अगर कोई ब्लॉक यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो ब्लॉक हमारे पास में यहाँ पर आ जाएँगे कि कौन से ब्लॉक आपने कब यहाँ पर ऐड किए थे। अप्रैल मंथ आ जाएँगे और ईयर आ जाएँगे। उसके बाद आपके पास में कितने ब्लॉग हैं वो आपके आ जाएँगे, कितने प्रोजेक्ट आपने अभी तक में अपलोड किए हैं वो आ जाएँगे, टोटल प्रोडक्ट आपने कितने टॉप यहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड किए हैं वो आ जाएँगे और गैलरी में आपका फ़ोटो कितने अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आपको ब्लॉग पर यहाँ पर ऐड करना है, कितने आपने ब्लॉग ऐड किए हैं वो सब यहाँ पर दिख जाएँगे एंड आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्लॉग में कुछ यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ आप ब्लॉग को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो उसके अलावा यहाँ पर आप ऑल ब्लॉग में ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिलीट करने के लिए जाऊँ, तो यहाँ आपको फर्स्टली आपको यहाँ आर यू श्योर डिलीट माँगेगा। अगर आप डिलीट करें, तो ये हमारे डिलीट हो गए हैं और आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेटेस्ट सर्च करूँ, तो लेटेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है? सो उसके बाद आप यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास में ऐड ब्लॉक है, जहाँ पर आप ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, अपना कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन और ये भी मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, जो कि आप तरह तरीके के कोड करके आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस पर क्लिक करके कोड ऐड करेंगे, तो यहाँ कुछ ऐड होगा, ठीक है? एंड आप यहाँ से बहुत तरीके के यहाँ का कोड ऐड करने का तरीका है। आप जो भी तरीके यहाँ पर चूज़ करेंगे, वो आप तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टैग आप यहाँ पर कर सकते हैं एंड सेलेक्ट में अगर आप ड्राफ्ट सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये ड्राफ्ट सेक्शन में आ जाएँगे। सो वो पब्लिक नहीं होंगे, ड्राफ्ट सेक्शन में आ जाएँगे। उसी तरीके से शॉप में भी हैं, आप शॉप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसको अभी प्रोडक्ट को यहाँ ड्राफ्ट सेक्शन में दे सकते हैं एंड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं शॉप को, ठीक है? एंड उसके बाद आपके गैलरी यहाँ सेक्शन है, जहाँ आप गैलरी में फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, इसको भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ फ़ोटो एडिट करूँ, सो मैं यहाँ ओल्ड इमेज है, और और मैं और मैं ऐड कर देता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो यहाँ पर और में यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ब्लॉग में जाऊँ, तो यहाँ पर ब्लॉग में जाने के बाद मैं इस ब्लॉग को पब्लिक नहीं करता हूँ एंड ड्राफ्ट सेक्शन में इसको रखता हूँ। तो यहाँ मैं ड्राफ्ट रखने के बाद अब यहाँ पब्लिक में वो हट गया है एंड ड्राफ्ट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ ड्राफ्ट में आ गया है और इसको मैं चेंज करके फिर से मैं इसको पब्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं फिर पब्लिक करूँ तो ये ब्लॉग अब पब्लिक सेक्शन में आ गया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिया हूँ, अगर यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट यहाँ पर करेंगे, वो हमारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाएँगे और इसको व्यू करने के बाद वो हमें पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिख जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आदित्य राज ने किया था, तो उसका ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट टाइप। उसके बाद सेटिंग है।
कि यहाँ पर एडमिन के आप यहाँ पर उसके सेटिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसका प्रोफ़ाइल आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये एक कुछ कूल तरीके से हमारे पास में ये वेबसाइट है जो कि पोर्टफ़ोलियो है और ये अगर आप चाहते हैं कि इसका हम वीडियो लाने के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल हम इसका लाएँगे जहाँ पर हम आपको इसको एडमिन साइड एंड यूज़र साइड हमें आपको इसको कंप्लीट आपको इसी चैनल पर बनाएँगे। सो आप कमेंट कर सकते हैं और बेसिकली अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको इसमें जितने भी चैनल पर प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हम उसका सोर्स कोड फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम इसका ट्यूटोरियल ला देंगे आपके लिए। एंड सो अब इस प्रोजेक्ट का आपने डेमो देख लिया है, तो अब इस प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय कैसे करते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर वीएस कोड की स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड हमारे पास में यहाँ पर एक बैकएंड यहाँ पर फ़ोल्डर है, एक फ्रंट एंड फ़ोल्डर है। तो और ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट.जेएस पर बना हुआ है। तो फर्स्टली हम इसको गिटहब पर यहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं। सो अगर आपके पास में यहाँ पर गिटहब यहाँ पर आए होंगे, अगर ये गिटहब नहीं आते होंगे तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन में जाकर यहाँ पर आप गिट सर्च करके गिटहब सर्च करके आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं गिट पर तो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा गिट यहाँ। उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक टू गिटहब करेंगे और हमें यहाँ पर प्राइवेट यहाँ पर चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं एंड हमें यहाँ पर चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं पब्लिक साइड। तो हम यहाँ पर पब्लिक साइड ही चूज़ करते हैं एंड हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों रखने वाले हैं, तो ओके करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में कुछ कमेंट यहाँ मैसेज करना होगा। सो हम यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट चेंज यहाँ पर दे दिए हैं एंड ये हमारा यहाँ पर सिंक होने जा रहा है। एंड सो अगर उसके बाद आप यहाँ पर कमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपके कमिट यहाँ पर हो जाएँगे एंड अगर आपके पास में लॉगिन नहीं होगा तो आपको लॉगिन माँगेगा, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर ये गिट पर पुश हो जाएँगे। सो गिट पर पुश होने के बाद तो हमारे पास में यहाँ पर ये गिटहब पर पुश हो चुके हैं। सो यहाँ पर हमारे पास में गिटहब पर पुश हो चुके हैं, जहाँ हमारे बैकएंड एंड फ्रंट एंड यहाँ पर आ चुके हैं और हमने जो फर्स्ट कमिट यहाँ पर किए थे, वो फर्स्ट कमिट करके यहाँ पर आ चुके हैं। सो अब हमको यहाँ पर नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर करना है एंड इसके बाद हमें यहाँ पर version.com पर आना है, ठीक है? सो ऑलरेडी अगर आपके पास में साइन अप नहीं होगा, तो यहाँ पर आप साइन अप कर लीजिएगा एंड साइन अप करने के बाद यहाँ पर हम कहेंगे ऐड न्यू पर यहाँ पर आएँगे, तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट सेक्शन पर यहाँ पर और यहाँ पर आप गिट को अगर आपके पास में यहाँ पर गिट नहीं आपके इनिशियलाइज़ होगा यहाँ पर वर्सल के साथ में कनेक्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ साइन अप सब माँगेगा। आप वो सब साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपका जितने भी गिटहब के आपका है, सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएँगे। सो मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो एक्स करके जो है, मैं इसको चूज़ करता हूँ एंड प्रोजेक्ट नेम हमको यहाँ पर बोल रहा है, तो मैं कर देता हूँ सचिन, ओके। एंड मैं इसको नेक्स्ट जीएस 14 पर बनाया था। तो मैं इसको नेक्स्ट जेएस करता हूँ एंड रूट डायरेक्टरी को मैं यहाँ पर फ्रंट एंड रखता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रंट एंड यहाँ पर और ऐड वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पर अपना वीएस कोड में जाऊँगा एंड डॉट env फाइल में मैं आके एंड इन सबको मैं कॉपी करूँगा। ओके, तो इसके बाद मैं अपना ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूँगा। सो ये वर्सल अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो एंड डिप्लॉय पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड सचिन ऑलरेडी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनकेस कर देता हूँ एंड डिप्लॉय कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये डिप्लॉय होना शुरू हो गया है एंड यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर शुरू हो गया। तो आप यहाँ पर इसके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर शुरू हो गया है, तो मैं वेट कर लेता हूँ और ये डिप्लॉयमेंट चालू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में करना है एंड हमारे पास में यहाँ डिप्लॉयमेंट हो चुका है एंड हमारा यहाँ डोमेन आ चुका है। तो पिंकेश वर्सल ऐप करके हमारे पास में यहाँ पर डोमेन आ चुका है एंड यहाँ पर हमें यहाँ दिखा भी रहा है कि ये कैसा यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर हमारा आ चुका है। सो ये हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है एंड अगर मैं इसको लाइट मोड, सो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैंने इसको लाइट मोड ही रखा था, शायद ये लाइट मोड में ही आएगा। ओके, सो हमारा यहाँ पर लाइट मोड एंड हमारा यहाँ सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पर रिसेंट ब्लॉक में वहाँ पर डिलीट किया था, इसलिए यहाँ से यहाँ पर ब्लॉक हट गया है एंड मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट सेक्शन में आऊँ, तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन भी आ रहा है एंड अगर मैं लाइव पर यहाँ पर क्लिक करूँ, तो लाइव प्रीव्यू में भी आ रहा है। ओके,
एंड मैं इसके प्रोजेक्ट सेक्शन में जाऊँ, तो यहाँ पर तो मैं ब्लॉग सेक्शन में, तो यहाँ पर ब्लॉग में भी, तो हमारे यहाँ ब्लॉग भी। सो यहाँ पर हमारा यूज़र साइट का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो चुका है। ओके, सो अब जो हमको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, वो हमें यहाँ पर एडमिन साइट वाले डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए हमें एडमिन साइट के लिए हमें यहाँ पर फिर से प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट में इंपोर्ट पर क्लिक करना होगा एंड मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, तो पिंकेश एडमिन करके मैंने यहाँ पर नाम दे दिया हूँ एंड इसको मैं कर लूँगा नेक्स्ट जेएक्स सेलेक्ट कर लूँगा, तो नेक्स्ट जेएस एंड मैं यहाँ एडिट करके बैकएंड कर देता हूँ, ठीक है। और इनरोलमेंट वेरिएबल में मैं फिर से जाऊँगा VS कोड में एंड सिंपली मैं इस बार बैकएंड में जाके env फाइल में तो कॉपी करूँगा एंड ब्राउज़र में आके पेस्ट कर दूँगा एंड इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। सो ये हमारा यहाँ पर डिप्लॉय होना चालू हो जाएगा एंड यहाँ से डिप्लॉय एंड यहाँ पर आप यहाँ पर लॉग इसके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को भी देख सकते हैं, बिल्ट लॉग। तो हमारा यहाँ पर एडमिन साइट भी यहाँ पर डिप्लॉय हो गया है। सो हम यहाँ पर जाएंगे गो टू डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर हमारा डिप्लॉय हो गया एंड डोमेन भी आ गया है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर डोमेन आ चुका है एंड हम इसको जूम कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमारा बैकएंड भी काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारा आ रहा है एंड अब हम यहाँ पर काम करते हैं। हम यहाँ पर यूज़र साइड में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड तो यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। सो मोहन ईमेल कर देता हूँ .com, कंपनी में कर देता हूँ TCS, फ़ोन नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ कंट्री, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ठीक है, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ दे देता हूँ एंड सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सेंडिंग यहाँ पर हो रहा है एंड मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो गया है। यहाँ पर आता हूँ एडमिन साइट बैकएंड में, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करने के बाद कॉन्टैक्ट में आता हूँ, तो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट आ गया है। तो मोहन नाम का कॉन्टैक्ट एंड इसको मैं व्यू करता हूँ, तो यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट सब चीज़ आ गया। सो ये था प्रोसेस एडमिन साइड एंड आप किसी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट को एडमिन साइड एंड यूजर साइड प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं वर्सल पर। तो ये हमने यहाँ पर वर्सल पर यहाँ आपको मैंने यहाँ पर सिखा दिया हूँ एंड अगर आपको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं एंड मैं उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ आपके यहाँ एक इस वीडियो पर इस चैनल पर मैं ला दूंगा एंड अगर मैं कोई कंप्लीट ट्यूटोरियल लाता हूँ तो उसके साथ में सोर्स कोड मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो मिलते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिए। ओके।